नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, यूएस के आसमान में डूम्सडे प्लेन दिखा है। पिछले 50 सालों में ये प्लेन नहीं दिखा था। एक्चुअली में ये डूम्सडे प्लेन ये तब दिखता है जब दुनिया में न्यूक्लियर अटैक होने वाला होता है, जब ये लगता है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं इनको सेव करना दुनिया को सेव करने से ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया खत्म हो जाए लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट बचा रहे, ऐसी स्थिति में इसका यूज किया जाता है। और इस प्लेन की खासियत क्या क्या है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि डूम्सडे प्लेन क्यों इतना खास है और इसको दिखने मात्र से इतना ज़्यादा घबराहट क्यों फैल गई है पूरी दुनिया में। तो आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस का डूम्सडे प्लेन ये रेयर अपीयरेंस जो होता है ये लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पर देखा गया है 51 साल के बाद। आफ्टर 51 ईयर यूएस डूम्सडे प्लेन स्पॉटेड। तो ये सारी जगह पर न्यूज बन रही है। 51 साल बाद प्रलय का विमान ये दिखा है। और ये प्लेन की खास बात ये है कि ये परमाणु युद्ध के लिए होता है। परमाणु युद्ध जब दुनिया में छिड़ा हुआ होता है, मतलब दुनिया पूरी खत्म होने के कगार पर रहती है, ऐसे समय में अगर यूएस के प्रेसिडेंट को बचाना होता है या टॉप लीडरशिप को बचाना होता है तब इस प्लेन में रखा जाता है। तो इसको दुनिया वाले ये इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ट्रंप कुछ बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं, ट्रंप कुछ न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहे हैं। ऐसा प्लान या तो ट्रंप को खतरा है कि ईरान उन पर अटैक कर सकता है अमेरिका पर, या तो ट्रंप खुद कुछ ऐसा न्यूक्लियर अटैक का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लेन का दिखना, डूम्सडे प्लेन का दिखना मतलब तबाही का मंजर आना है। पहले जान लेते हैं डूम्सडे प्लेन है क्या, क्यों ये खास है। तो देखिए, डूम्सडे प्लेन तब उड़ान भरता है जब परमाणु युद्ध का खतरा रहता है, या फिर प्रेसिडेंट पर सबसे बड़ा खतरा रहता है कि प्रेसिडेंट पर अटैक हो सकता है, या फिर देश युद्ध के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटनाओं में आप अगर देखोगे तो ईरान से टेंशन मची हुई है, उधर वेनेजुएला पर अटैक कर ही दिया है एक प्रकार से, वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाए हैं। क्यूबा पर धमकियां लगातार दे रहे हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियां लगातार दे रहे हैं ट्रंप, और ईरान पर तो दे ही रहे हैं कि ईरान में इन्वेड कर सकते हैं कभी भी। उसकी प्लानिंग की रिपोर्ट भी आ गई है अब ट्रंप के पास कि कैसे अटैक करना है, कब अटैक करना है। तो अब ऐसे में इस प्लेन को बुलाया जाना ये दर्शाता है कि ईरान पर अटैक करने के या कहीं और पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और वो अटैक न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। ये विमान मैं आपको बता दूं E-4B नाइट वॉच नाम से जाना जाता है। इसको भी बोइंग ने ही बनाया हुआ है। ये परमाणु हमले से पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेज करके जो अटैक किए जाते हैं उससे भी ये सुरक्षित बताया जाता है। थर्मल सील्डिंग से ये लैस है, न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ये बचाता है। तो मतलब अगर न्यूक्लियर जब ब्लास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी उत्पन्न होता है, तो उस टेम्परेचर को भी ये झेल सकता है, ऐसा है ये। साथ ही साथ हफ्तों तक ये हवा में रह सकता है, हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग होती रहती है और ये आसमान में ही उड़ता रहता है। मतलब अगर महीने भर के लिए उड़ना हो तो महीने भर तक ये उड़ने की क्षमता रखता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लास्ट बार ये 1975 पर देखा गया था और अब 50 से 51 साल के बाद एक बार फिर से देखा गया है। और ऐसे में जब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियां दे रहे हैं, क्यूबा पर अटैक करने की धमकी दे रहे हैं, ईरान पर अटैक करने की धमकी दे रहे हैं, तो इनको भी थ्रेट है, इन पर भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए इस विमान का, वो भी देखो, अब इसको लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पर दिखाने का ना एक और मतलब हो सकता है, एक और मकसद हो सकता है। ये मकसद ये कि इस प्लेन को ला करके दिखाकर दुनिया को डराना भी हो सकता है कि देखो हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम डूम्सडे प्लेन भी ला करके अपने यहाँ रेडी रखे हुए हैं कि मतलब अगर पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर आ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा ना, जब इन्होंने धमकियां दी थी ईरान पर तो उधर रसिया ने भी इनको धमकी दी थी कि अगर ईरान पर अटैक करोगे तो हम लोग भी आ जाएंगे और वर्ल्ड वार समझा जाएगा, फिर हम लोग भी अटैक करेंगे क्योंकि तुम्हारी तानाशाही ऐसे देखी नहीं जाएगी। तो अब एक प्रकार से रसिया को डराने के लिए ये डूम्सडे प्लेन ला करके लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर खड़ा किए हैं। मतलब जो इतना हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट है जहां पर बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, उस जगह पर ला करके विमान को खड़ा किए हैं। तो इससे ये संदेश जाता है कि ये न्यूज़ तुरंत ये फैलाना चाहते हैं। और वैसे भी आप जानते हो ट्रंप जो है ये मीडिया फुटेज के भूखे रहते ही हैं। इनका प्लान ये भी हो सकता है कि इससे ये रसिया और चाइना को डरा करके रखें कि देखो अगर हम जो करने जा रहे हैं ईरान में, उसके लिए अगर तुम आओगे, तुम अटैक करने आओगे या न्यूक्लियर अटैक करता है कोई, तो हम इसके लिए भी रेडी हैं, हम उड़ जाएंगे प्लेन में, अपना झेलना तुम लोग। अभी तक एक ही बार न्यूक्लियर अटैक हुआ है और वो आप जानते हो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान के 2 शहरों को अमेरिका ने ही चलाया था। मतलब इकलौती बार यूज हुआ है न्यूक्लियर वेपन
किसी भी युद्ध में, और वो इकलौती बार यूज करने वाला देश अमेरिका ही है। और मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम का जो प्रेसिडेंट है, इससे ज़्यादा सन की प्रेसिडेंट आज तक के इतिहास में कोई आया रहा होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा, या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये कर सकता है बंदा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना था, B2 बॉम्बर से अटैक करना था, तो उस टाइम पर भी लोग ये कयास लगा रहे थे कि अरे नहीं, ट्रंप नहीं करेंगे, बस ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उस टाइम पर भी ट्रंप ने B2 बॉम्बर विमान उड़ा करके कर दिया। फिर वेनेजुएला की जब बात आई, वेनेजुएला पर ये लगातार लगातार फायर कर रहे थे, मुंह से बोल रहे थे, तो फिर लोगों ने कहा कि मतलब ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लोग इतना नहीं सोचे थे कि राष्ट्रपति को ही उठा ले जाएंगे। ये लोग आए, अटैक भी किया, उसके बाद राष्ट्रपति को भी उठा ले गए वहां पर। तो ट्रंप जो है इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव मोड में है। कहते हैं ना कि जैसे कि होता है, एक पागल हाथी हो जाता है, काबू में नहीं आता, उस टाइप का हो गया है। आप डूम्सडे विमान का थोड़ा और खासियत देखिए कि इसमें देखिए E4B नाइट वॉच जो है, इसका ऑफिशियल नाम यही है। डूम्सडे जो जानते हो आप, प्राचीन से समय से ये वर्ड यूज आता रहा है कि डूम्सडे मतलब एक कयामत वाला दिन होगा कि जब पूरा पूरा सब खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया, उससे डूम्सडे कहते हैं। तो अक्सर ये चीज़ें यूज की जाती हैं, कभी जब भयानक भूकंप आने वाली बात होती है, कभी कभी कोई ऐसी भयानक सुनामी आने वाली बात होती है, कभी कोई उल्कापिंड गिरने की बात आती है, या कभी कुछ ऐसा परमाणु हमले वगैरह की बात आती है जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो उस डे को डूम्सडे कहते हैं, विनाश का दिन। तो अलग अलग मैथोलॉजी में अलग अलग जो है इसका यूज किया जाता है। खैर, इसका असली नाम है E4B नाइट वॉच, और इसको बोइंग ने ही बनाया हुआ है। बोइंग 747 विमान का एक सैन्य संस्करण है। तो अब 747 का है, सोचो कितना पुराना, 50-60 साल पहले ये उस टाइम पर बोइंग बनाया करता था विमान। आज के टाइम पर 787 ड्रीम लाइनर चल रहा है, तो 747, 757, 767, 777 ये इसका सीरीज है बोइंग का। खैर, इसका मेन पर्पज है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये एयरबर्न कमांड पोस्ट बनाए। इसमें ना एक, इसमें आप देखोगे ना तो हर प्रकार का ये चलता फिरता एयरबेस है, हर प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं। इसमें इंटरनेट कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट से होता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट खत्म हो जाएगा तब भी इसका इंटरनेट कनेक्शन बना रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर बैठे बैठे ही वो न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर हमले के लिए जो भी निर्देश देना होता है, कमांड देना होता है, वो दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी इनकी सबमरीन्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी इनके युद्धपोत घूम रहे हैं, वहाँ से भी मिसाइलें यहीं बैठे बैठे इसमें से छुड़वा सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हाई प्रोफाइल की इनकी मीटिंग हो सकती है, बड़े बड़े अधिकारी, मतलब लॉन्ग टेबल रहता है और बढ़िया से ब्रीफिंग दे सकते हैं। LED स्क्रीन वगैरह सब कुछ अच्छे से लगी रहती है, एक्सप्लेन करके कहाँ पर क्या अटैक करना है, कैसे करना है। देखिए, इस प्रकार का ये पूरा लग्जीरियस इसमें व्यवस्था की गई रहती है प्रेसिडेंट के रहने की। ये अंदर का लुक देख सकते हो, आपको मतलब हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा का पूरा एक जैसे व्हाइट हाउस टाइप का रहता है ना, एक शॉर्ट व्हाइट हाउस अगर बनाया जाए छोटा मोटा, तो उस टाइप का यहाँ पर रहेगा। और ये खुद महीनों तक घूम सकता है ऊपर ऊपर, तो मतलब अगर महीनों तक इफेक्ट रहेगा तो भाई महीनों तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद कहीं पर इधर उधर आइलैंड पर जाकर के लैंड कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये देखा जाना, ये दिखाता है कि अब ये डर पैदा करना चाह रहे हैं दुनिया में। आपने देखा कि ये वेनेजुएला को कब्जा कर ही लिए हैं, अब अगली बारी क्यूबा की है। क्यूबा को भी ये लगातार धमकियां पर धमकियां दिए जा रहे हैं, तो क्यूबा को कब्जा करेंगे। वेनेजुएला को कर चुके हैं। इसके बाद ये मैक्सिको को भी थ्रेट दे रहे हैं कि मैक्सिको से भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है। इसके बाद ये कनाडा को ये 51वां स्टेट बता ही चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हो अमेरिका का प्लान। अमेरिका का प्लान यहीं तक नहीं रुकने वाला है। अमेरिका जो है चाहता है पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक ही देश हो, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे ये लोग देखो हमेशा अमेरिका कहते हो, अमेरिका ये शब्द इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हम लोग भी अमेरिका यूज करते हैं, जबकि असली नाम इसका अमेरिका नहीं है, असली नाम USA है। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो देश है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है, जबकि अमेरिका इस पूरे महाद्वीप को कहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप मिल करके अमेरिका कहलाता है। लेकिन ये लोग अमेरिका अमेरिका वर्ड को इतना पॉपुलर कर दिए हैं कि आज हम लोग भी आम बोलचाल भाषा में अमेरिका ही कहते हैं, और असली अमेरिका मतलब कि ये सब इसका।
तो इनकी मंशा यही नहीं है रुकने की, ये वेनेजुएला पर कब्जा कर लिए हैं, क्यूबा पर करेंगे, फिर ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये सब तो तुरंत ही आ जाएंगे एक बार झटका देने पर। इधर मैक्सिको को करेंगे, कनाडा को करेंगे, उसके बाद इधर ग्रीनलैंड जो है इसको कब्जा करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझिए आप। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे फिर इनका जो ये पूरा का पूरा जो एरिया हो ना, जमीनी हिस्सा हो, ये पूरा का पूरा वाटर से लॉक्ड हो जाए। इनको कभी कोई थ्रेट ही ना रहे कि कोई जमीन से कोई अटैक कर सके। चारों तरफ पानी से ये घिरा रहेगा और पूरा का पूरा अमेरिका जब कंप्लीट आ जाएगा तो चारों तरफ वाटर से रहेगा और इनकी नेवी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो इनकी नेवी का तो कोई सानी है ही नहीं, कोई अकेली देश की नेवी कोई इतना ताकतवर है ही नहीं जो इनके यूएस की नेवी से सामना कर सके। तो यानी अमेरिका अब चाहता है पूरे के पूरे इस पर कब्जा करना, और ये होगा वहाँ के मतलब जो एशियंट टाइम से ही वहाँ की प्लानिंग जो कहते हैं नहीं, जैसे हम लोग कई कई बार बात करते हैं अखंड भारत की, ऐसे ये लोग भी पूरे के पूरे अमेरिका की बात करते हैं। तो यानी इनका प्लान आगे भी बहुत खतरनाक होगा। और बाकी के राष्ट्रपति तो ये सब चीज़ें गुपचुप तरीके से करते थे या किसी प्रकार से कि हाँ चलो ठीक है देश रहने देते हैं, सत्ता अपने मन मुताबिक चलवाते हैं, ऐसा टाइप का करते थे। ट्रंप जो है ना ये और ज़्यादा खतरनाक है, ये नेक्स्ट लेवल का है। ये चाहता है कि हम अपना ही आधिपत्य, अभी देखो अभी आपने कल का न्यूज़ पढ़ा, वेनेजुएला को बोल दिया ट्रंप ने कि वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हम हैं, यानी वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट अब ट्रंप ही हैं। तो यानी वो भी अब इसी का हिस्सा हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब तक क्या कह रहे थे कि वहाँ पर सत्ता पलटवाएंगे, दूसरे को किसी को बिठाएंगे, अब कह रहे हैं खुद ही कि हम ही अंतरिम राष्ट्रपति हैं। कल को कहेंगे भाई वो अपना एक स्टेट है, 51वां स्टेट है। खैर डूम्सडे प्लेन की बात करें, क्या ऐसा विमान और भी किसी देश के पास है, तो आंसर आएगा हाँ, रूस के पास भी ऐसा विमान है जिसे मैक्स डोम के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो कि ये दोनों देश ना सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, तो खुद में न्यूक्लियर वेपन से बचने का भी यहाँ पर ये लोग प्लान बनाकर रखते हैं। चाइना भी ऐसा ही रखता है, लेकिन चाइना कभी रिवील नहीं करता है, चाइना के पास भी ऐसा प्लेन बताया जाता है। भारत के पास कोई ऐसा प्लेन नहीं है, भारत के पास ऐसा कोई विमान नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक आए और अपने देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन सबको बचा करके हवा में उड़ाया जा सके, ऐसा कोई नहीं है। खैर भारत इस सिचुएशन में अभी बहुत पीछे है, भारत के पास अभी 170-72 के आसपास ही न्यूक्लियर वेपन भी हैं। इन देशों के पास तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अकेले 6000 के आसपास में रसिया के पास है और 5-5.5 के आसपास में यूएस के पास है। तो इसलिए ये दोनों जो है काफ़ी बहुत पहले से भाई डेवलप भी थे, ये लोग शुरुआत भी किए एक प्रकार से। भारत को क्या इसमें बनाना चाहिए डूम्सडे प्लेन, आप कमेंट करके बताइएगा, आपकी राय में जानना चाहता हूँ। क्या भारत को ऐसा कोई प्लेन बनाना चाहिए जिससे अपने जो एटलीस्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है, जो टॉप लीडरशिप है, उनको बचाया जा सके। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि उनको बचाना क्यों ज़रूरी है, तो देखो इसके पीछे 2 तर्क हो सकता है। पहला तो ये कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई एक न्यूक्लियर वेपन से पूरा देश खत्म हो जाए, पूरा देश खत्म होगा नहीं, किसी एक शहर पर, एक राज्य पर, या कहें कि छोटे छोटे 1-2 राज्य पर अटैक करेंगे, अगर मान लो करेंगे तो। लेकिन उनमें सबसे पहला टारगेट होता है रिजीम चेंज करना, क्योंकि एक बार आप रिजीम चेंज करते हो, किसी देश के प्रेसिडेंट पर या प्राइम मिनिस्टर पर हमला करते हो, तो दूसरा जो आता है वो डर के आने लगता है। जैसे आपने देखा जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जैसे ही अटैक हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया फिर। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो अटैक का जो चांस होता है वो लीडरशिप के ऊपर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने जब आपसे पूछा कि आपको भारत को बनाना चाहिए कि नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं क्या ज़रूरत है, इसमें फालतू खर्चा होगा, ऐसा वैसा। तो देखिए किसी देश के टॉप लीडरशिप को बचाना भी उतना ही ज़रूरत होता है जितना ज़रूरी कि आप अपने देश को बचा रहे हो, क्योंकि पहले अटैक लीडरशिप पर ही होता है, जो भी चीज़ होता है अटैक। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है इस प्रकार का प्लेन बनाना। इस प्रकार के प्लेन का रख रखाव बहुत ज़्यादा, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नीड होता है, बहुत खर्चीला होता है। इनको लगातार एक्टिवेट रखना पड़ता है, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी खतरा आ सकता है। और जब ऐसे में जब अपना दुश्मन देश ही पाकिस्तान जैसा हो जो खुद न्यूक्लियर वेपन वाला हो, तब भारत को तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर ही रहना होता है। तो इसलिए ये बहुत खर्चीला भी है। और ऐसे टाइम में जब भारत का रक्षा बजट ही नहीं उतना बड़ा रहता है, तो फिर कैसे समझा जाए कि इतना बड़े प्लेन को रख रखाव उसी बजट में से हो पाएगा। तो या तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि वही फिर पैसे की और ज़्यादा अनावश्यक यूज। तो इन सब को सोचते हुए आप कमेंट करके बताइए कि क्या यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए क्या युद्ध होने वाला है, क्या परमाणु युद्ध हो जाएगा, आप क्या सोचते हैं इस पर। क्या ट्रंप ये ईरान पर अटैक कर देगा, या फिर ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना चुका है,
देखो बनाया तो नहीं, अगर बनाया होता ना तो वो चिल्लाता जरूर। ऐसा भी नहीं है कि ईरान जो है चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इसी बात पर टिकी हुई है इस समय कि न्यूक्लियर वेपन बनाया कि नहीं बनाया, तो उसको वो सबसे पहले जवाब देगा अगर ईरान बनाया होगा तो। लेकिन ईरान पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं होगा ट्रंप के लिए, ये ट्रंप खुद भी जानते हैं, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ईरान ने 13 दिन के इजराइल वार के दौरान भी घुटने टिका दिए थे अकेले इजराइल को। अगर अमेरिका ना कूदा होता तो शायद कहीं कुछ और मामला होता, वो युद्ध और लंबा खिंचता, और उस टाइम पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गया था इसराइल का। तो इसलिए इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है और लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। करंट अफेयर का हर एक टॉपिक मिल जाएगा, हर एक कंटेंट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में। यहाँ पर आपको टेबल, चार्ट, ग्राफ्स और मैप्स वगैरह भी यूज करके बताए जाते हैं। राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ भी हैं, तो जिससे आपका पूरा कंप्लीट ये पैकेज हो जाता है। तो आप इस ई बुक को MZT ऐप से जाकर के प्राप्त कर सकते हो। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना और ई बुक ले लेना। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने छोड़ दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।